देखिए बेटा, कहानी में पात्रों और चरित्रों का महत्व, ये हमारा अगला टॉपिक है। कहानी में महत्व, पात्रों का और चरित्र का क्या महत्व है। तो देखिए, पात्र जो होते हैं बेटा कहानी के मूलाधार होते हैं, कहानी को गतिशीलता प्रदान करते हैं और कहानी के उद्देश्यों को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। पात्र जो होते हैं पाठकों को संदेश देते हैं और कहानी को समापन की ओर भी पात्र ही ले जाते हैं। पात्र यानी कि जो मनुष्य उसके अंदर किरदार निभाता है उसको पात्र कहा गया है। अगर वही नहीं होंगे तो कहानी का अस्तित्व भी अधूरा है। अगर पात्र नहीं होंगे तो कहानी बनेगी किसके ऊपर। ठीक है बेटा, कहानी की महत्वपूर्ण बातें, संवाद योजना है, सरल और सहज होनी चाहिए। संवाद योजना स्वाभाविक होनी चाहिए, विषय अनुकूल और पात्रानुकूल होनी चाहिए, रोचक और संक्षिप्त भी होनी चाहिए। तो देखिए बेटा, ये मैंने आपको कहानी की महत्वपूर्ण बातें बता दी, कहानी के पात्रों का उद्देश्य बता दिए, कहानी के तत्व बता दिए। बेटा कहानी क्या है वो सब बता दी मैंने आपको। और इससे पहले मैंने आपको कविता सिखाया था। देखिए हमारी कविता है, कविता के अंदर दो मत हैं। ये सब चीज़ें बेटा मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। उसके आगे देखते हैं हम, आगे अगला टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है, नाटक। तो देखिए नाटक किसे कहते हैं। नाटक भी साहित्य की एक विधा है जिसे पढ़ने के साथ साथ अभिनय भी किया जाता है, यानी कि हम उसको नाटक को पढ़ते हैं और उसका किरदार भी जो करते हैं अभिनय, यानी कि उसको हम देख सकते हैं, उसे नाटक कहते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है। नाटक रंगमंच की ओर एक विधा है, इसलिए इसे पढ़ा सुना देखा भी जा सकता है। नाटक के तत्व भी बेटा मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। जिस तरह की कहानी के तत्व हैं इसी प्रकार नाटक के तत्व हैं। कथानक, कथा वस्तु 3 भाग होते हैं, मध्य, आरंभ और समापन। सॉरी बेटा। आगे देखिए, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद योजना, कथोपकन, अभिनेता, यह नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। इसी के कारण नाटक अभिनय के योग्य बनता है। भाषा, शैली और उद्देश्य, ये हमारे नाटक के तत्व हैं। भाषा, शैली और उद्देश्य भी है। कथानक भी, कथानक के अंदर ये सब आ रहा है। इससे अगला कहानी और नाटक में अंतर मैं अगले वीडियो में बताऊंगी बेटा आपको।